बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी, पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। जी दी चौपाई ले लीजिए। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। महामती कहे ए साथ जी, ए न लिए की बीतक, महामती कहे ए साथ जी, ए न लिए की बीतक, अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक, अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक। श्री जी साहिब जी खुश की चले, श्री जी साहिब जी खुश की चले। प्रेम प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सूरत की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। कल की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना था सुंदर सा जी, किस प्रकार से सत्य और असत्य की लड़ाई के बीच में जीत सत्य की होती है। ऐसा अवश्य है कि जहाँ सत्य होता है ना, थोड़ा संघर्ष अवश्य ही वहाँ करना पड़ता है, लेकिन विजयी तो हमेशा सत्य ही होता है। किस प्रकार से बिहारी जी महाराज के द्वारा खम्बालिया के राजा को चुगली लगाई जाती है, पर धनी जी की अपार मेहर की छाँव तले सब सुंदर साथ सुरक्षित
वापिस लौट आते हैं। अब श्री जी इधर जल मार्ग से ना होते हुए स्थल मार्ग से कच्छ आते हैं। कच्छ से पैदल मार्ग के द्वारा धोरा जी आते हैं और वहाँ आकर सब सुंदर साथ से मिलन होता है जो खम्बालिया से चले होते हैं। अब जैसे ही श्री जी पहुँचते हैं तो धोरा जी पहुँचते हैं, तो जैसे ही प्रेम जी और थाबर जी जो घोगा के रहने वाले सुंदर साथ होते हैं, उनको जैसे ही पता चलता है कि श्री जी आ रहे हैं तो दोनों सुंदर साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक गाड़ी लेकर चलते हैं और बहुत ही आदर सम्मान के साथ श्री जी को और सब सुंदर साथ को गाड़ी पर बिठाते हैं। अब रास्ता जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, रेतीला मार्ग है, कीचड़ से भरा हुआ है। जो गाड़ी के पहिए हैं वो कीचड़ में धंसे जा रहे हैं। वहाँ पर श्री मिहिराज जी के तन से धनी जी की अपार मेहर की छाँव तले एक क्रंतन उतरता है। दोरीडा मामू के तारी दूसरी बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार बड़ी। दोरीडा किसको कहा है? बैल को। श्री जी कहते हैं कि हे बैल, तेरे कंधों के ऊपर जो जुआ रखा है, इस जुए को तुम छोड़ना नहीं। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है और गाड़ी में बहुत अधिक भार भरा हुआ है और जो गाड़ी को चलाने वाला है वो तुम्हें चाबुक से मार रहा है, पर इन चाबुकों की मार को सहते हुए भी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दोरीडा अवाचक थयो रे। दोरीडा, हे बैल, तू तो गूंगा है, कुछ बोल भी नहीं सकता और चुप रहते हुए ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब इस कीर्तन का भाव क्या है सुंदर सा जी? श्री जी अपने जीव को बैल की उपमा देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कंधों के ऊपर जागने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व धनी जी ने रखा है और ये उत्तरदायित्व जो धनी जी ने रखा है ये कभी तुमने ही धनी जी से प्रार्थना करी थी जब तुमने कलाप ग्राम में तुम्हारे जीव ने तपस्या करी थी और उस समय इस समय को मांगा था कि जब पर ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में इस दुनिया में आएंगे तब तुम्हारे ही तन के अंदर विराजमान होकर लीला करे। अब धनी जी ने तो उस वचन को पूरा करते हुए तुम्हें जागने का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। रास्ता बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ है, पूरे रास्ते में अज्ञानता का, असत्य का कीचड़ फैला हुआ है, पर तुम्हें उस मार्ग पर चलना है और तुम्हारे कंधों पर जो जागनी का जुआ रखा हुआ है और उस गाड़ी पे सवार जो गाड़ी का सवार है वो बिहारी जी महाराज के रूप में तुम्हें प्रतिक्षण सोए चुप हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तू गूंगा है, कुछ बोल भी नहीं सकता, तू सतगुरु को दिए हुए उन वचनों से बंधा हुआ है जो तुमने कभी सतगुरु से कहा था कि सतगुरु महाराज मैं और बिहारी जी दोनों मिलकर जागने का कार्य करेंगे। अब सुंदर सा जी ये भाव प्रकट होते हैं धनी जी के हृदय से। अब ये सारे भाव इस जागनी लीला में कैसे घटित होते हैं? कहीं ना कहीं श्री बीतक साहब हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बता रहे हैं कि एक एक घटनाक्रम को हमें अपने जीवन में कैसे आत्मसात करना है। जब भी हम धनी जी के प्रेम के पथ पर चलते हैं, सेवा के पथ पर चलते हैं, जागनी के पथ पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी अनेकों मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ असत्य भी होता है, जहाँ झूठ होता है वहाँ सत्य भी होता है। संसार में दोनों का ही साम्राज्य है।
जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान भी है। तो दोनों ही रूप में हमें यहाँ सामना करना पड़ता है, अज्ञान का भी और असत्य का भी। लेकिन हमें हर एक मुश्किल को सहते हुए अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए चलना है। ये हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि सेवा के कार्य में कठिनाइयाँ आती हैं सुंदर सा जी। भले ही वो सेवा हम हमारी आत्मा को जगाने के लिए करें, भले ही वो सेवा हम अन्य की आत्माओं को जगाने के लिए करें, हर दौर में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब तक बीतक चर्चा में हमने सुना है सुंदर सा जी, जब सतगुरु महाराज अपनी आत्मा की जागने के लिए निकलते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब श्री जी अपनी आत्मा की जागृति के लिए निकलते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब अगर धनी जी ने जागनी की सेवा दी है तो उस सेवा में भी हर नगर में, हर पथ पर, रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, पर जो रुकावटों को रोंदता हुआ आगे बढ़ता है वही तो धनी जी का प्यारा कहलाएगा ना, वही तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाएगी। उसी के ही तो प्रेम में, क्योंकि ये प्रेम की एक दौड़ हो रही है सुंदर सा जी, वही आत्मा तो प्रेम की बाजी को जीतेगी, जो हर मुश्किलों से टकराती हुई आगे बढ़ती जाएगी। अगर हम मुश्किलों से हार जाते हैं, मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम वहाँ पर फजीत हो जाता है सुंदर सा जी। श्री बीतक साहब से धनी जी हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें हर एक पथ से कैसे चलना है। कभी हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम धनी जी की तरफ लगे हैं तो हमें कोई कष्ट आएगा ही नहीं, कोई रुकावटें आएंगी ही नहीं। रुकावटें आएंगी सुंदर सा जी, ये श्री जी हमें बता रहे हैं। जिस हृदय को प्रीतम धाम करके बैठे हैं ना, वो हृदय भी कष्टों से नहीं बच पा रहा। तो ऐसा होगा, पर हमें घबराना नहीं है, विचलित होना नहीं है। ये विश्वास रखना है कि निश्चित ही एक ना एक दिन हम जीत जाएंगे, अगर हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सच हमारे साथ है तो जीत भी हमारी है, और इसी लक्ष्य को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब श्री जी पहुँचते हैं, सूरत पहुँचते हैं। वहाँ पर गोगा में पदम सी सुंदर साथ मिलते हैं। उनके यहाँ श्री जी 9-10 दिन तक रहते हैं। 9-10 दिन तक वो श्री जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। सूरत में श्री जी मोहन दास अमीन जी के यहाँ ठहरते हैं। वहाँ पर अखंड ब्रज रास की चर्चा का प्रवाह चल जाता है। तो जो मोहनदास अमीन होते हैं वे वल्लभाचार्य मत के अनुयायी होते हैं। जब उन्होंने अखंड ब्रज और रास का उनके यहाँ जैसे वाणी चर्चा होने लगी, तो जो वहाँ के वैष्णव लोग थे ना, उनको बहुत ही बुरा लगने लगा। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक वैष्णव ने तो श्री जी को पखंडी तक कह दिया। देखिए सुंदर सा जी, अगर हमें कोई छोटी सी बात कोई कह देता है तो हमें कितनी बुरी लग जाती है। हम कोई सेवा करते हैं, कुछ भी कहीं से थोड़ा सा भी सुनने को मिल जाए, हमारा हृदय टूट जाता है ऐसे, और हम कहते हैं हम सेवा कार्य करेंगे ही नहीं। पर श्री जी को कितना सहना पड़ रहा है। जिस तन में पर ब्रह्म की 5 शक्तियां विराजमान है, उनको भी कितना सहना पड़ रहा है। एक वैष्णव ने पखंडी तक कह दिया, वो अक्षरातीत को जिनकी चरण रज पाने के लिए संसार तरस रहा था, लेकिन अब वो इस संसार में आए हैं तो अज्ञानतावश कोई पहचान ही नहीं पा रहा। क्योंकि जैसा चश्मा किसी की आंखों पर लगा होगा वो उसी के अकॉर्डिंग तो देखेगा ना। अब किसी ने चश्मा ही काला लगा रखा है तो अंधकार ही नजर आएगा, कैसे वो पहचान कर लेंगे श्री जी की। जब तक सच्चे हृदय से समर्पित होकर हम सतगुरु के चरणों को पकड़ेंगे ही नहीं, कैसे उस निधि को हासिल कर लेंगे।
सिर्फ सुनी सुनाई बात पे ही बोले जा रहा है संसार। कोई अंतर आत्मा से विचार करना ही नहीं चाहता। जो विचारेगा सुंदर साजी वो पाएगा भी। जिन जिन सुंदर साथ ने विचार किया अपने अपने मत पंथों की वाणियों से, ग्रंथों से, उन्होंने श्री जी की पहचान भी करी। वाणी क्या कहती है? जिन जैसा चीना मोहम्मद को तिन तैसी पाई चिनार। जो जैसे चीनेगा वो वैसा ही तो प्राप्त करेगा। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हमें अपनी बुद्धि को किस तरफ दौड़ाना है। धनी जी ने श्रीमुख वाणी हमारे हाथों में दे दी। धनी जी ने प्रति वर्ष श्री बीतक साहब का नियम बना दिया। किस लिए? कि हम अपने आप को चीने, हम पहचान करें, हम उस पर ब्रह्म को चीने और अपनी बुद्धि के द्वारा आंकलन करें कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बुद्धि से हम विवेक से सोच विचार करके ही उस रास्ते पर चले। सुना सुनाई की देखा देखी की दौड़ हमेशा घातक होती है सुंदर सा जी। अपनी बुद्धि से जब तक हम विवेचना नहीं करेंगे तब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाते। अब वहाँ के ऐसे ही जो अज्ञानी लोग होते हैं बहुत ही कटु भावना श्री जी के प्रति रखने लगते हैं। तो श्री जी जब देखते हैं कि वहाँ पर विरोध बहुत अधिक बढ़ने लग गया है तो वहाँ से बगल में ही शिवजी बाई जी का घर था, उनके घर में आकर ठहरते हैं और 17 महीने तक श्री जी वहाँ निवास करते हैं। जो कलश गुजराती की 2 चौपाइयाँ सुंदर सा जी हवसा में अवतरित हुई थी तो सूरत में आकर कलश गुजराती संपूर्ण होती है। अब इधर श्री जी जब शिवजी भाई जी के घर ठहरते हैं, इसके पीछे एक कारण और भी है सुंदर सा जी। अगर धनी जी कोई ऐसी लीला करते हैं ना, अब देखिए जो मोहनदास अमीन जी के यहाँ रह रहे होते हैं लेकिन बहुत अधिक विरोध वहाँ जब शुरू हो जाता है तो शिवजी भाई जी के घर आकर ठहरते हैं। तो धनी जी ने तो सुख सब आत्माओं को देना है। अब उनकी आत्मा को जितना सुख देना था उन्होंने ले लिया। अब आगे सुख मिलना है शिवजी भाई जी को और राम जी भाई जी को। तो धनी जी कैसी लीला रचते हैं कि शिवजी भाई जी के यहाँ आकर श्री जी ठहरते हैं और जो शिवजी भाई जी और राम जी भाई जी होते हैं दोनों ही सगे भाई होते हैं और दोनों ने ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम ले रखा होता है। लेकिन जैसे कि पहले प्रसंग में हमने सुना है कि सतगुरु महाराज के सानिध्य में 313 आत्माएं आई थी और सबके अंदर ब्रह्म सृष्टि थी, लेकिन सतगुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात सब गहन निंद्रा में सो गई थी। किस कारण से? क्योंकि श्रीमुख वाणी तक का अवतरण अभी नहीं हुआ था। तब आत्माएं सो गई तो सुंदर सा जी हंसी का कारण नहीं बना क्योंकि तारतम वाणी का अवतरण नहीं था। लेकिन अब अगर हम ये गलती करते हैं कि धनी जी के चरण पकड़कर फिर से माया में विलीन होते हैं, श्रीमुख वाणी का ज्ञान होते हुए, सारी पहचान होते हुए, तो हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमारा प्रेम कहाँ ठहरता है। तो अब शिवजी भाई जो होते हैं और राम जी भाई जी होते हैं, श्री जी उनको कहते हैं कि आप दोनों जाइए नवतनपुरी में और बिहारी जी महाराज का दर्शन करके आइए। अब शिवजी भाई जी जाते हैं, पैसे वाले थे, धनवान थे, इसलिए घोड़े से जाते हैं नवतनपुरी में बिहारी जी महाराज के चरणों में और 5 मोहरे उनके चरणों में भेंट रखते हैं, जिसे देखकर बिहारी जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत उनको आशीष देते हुए कहते हैं कि मैंने देखा है तुम्हारी आत्मा अब निर्मल हो चुकी है, तुम्हारी आत्मा परम धाम में विराजमान है और अब निर्मल हो चुकी है। और उधर राम जी भाई जी भी जाते हैं,
पर राम जी भाई जी गरीब थे तो पैदल गए, रास्ते के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रख दिया। अब जैसे ही बिहारी जी महाराज के दर पर पहुंचते हैं तो जो उनके हजूरी लोग थे वो बताते हैं कि ऐसे करके कोई सुंदर साथ मिलने आए हैं। तो पूछते हैं कैसा सुंदर साथ है, बताते हैं बहुत गरीब है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैदल चल के आया है। तो श्री बिहारी जी ने मिलने से ही मना कर दिया। 3 दिन तक राम जी भाई उनके दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे, पर बिहारी जी महाराज को दया नहीं आई। उनका हृदय पिघला नहीं। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें भी इस ब्रह्मांड में आए हुए 300 से भी अधिक का समय हो चुका है। इस तीसरे ब्रह्मांड में हम आए हुए हैं, पर माया के लिए हम कितना भी परिश्रम करते जाएंगे ना, माया का हृदय कभी पिघलने वाला नहीं है हमारे लिए। माया कभी भी हमारी हितैषी होने वाली नहीं है। इस संसार के लिए हम कुछ भी करते जाएंगे, संसार हमें कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। स्वीकार संसार किसको करता है? हमारे ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। जब तक हम संसार में सुखी हैं, धन संपदा से भरे हुए हैं, सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं, तब तक ही हमारी आवा इस ब्रह्मांड में है। ये ऐसा माया का ब्रह्मांड है। इस घटनाक्रम से धनी जी हमें बहुत प्यारा सिखापन दे रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारी पूछताछ कब तक होती है? जब तक तुम्हारे पास धन है। लेकिन धनी जी हमें हर अवस्था में स्वीकारते हैं। धनी जी को हमारे तन से कुछ लेना देना नहीं, हमारे धन से कुछ लेना देना नहीं। धनी जी को हमारी आत्मा चाहिए, हमारी आत्मा का समर्पण चाहिए। तो अब राम जी भाई जी आते हैं श्री जी के पास और रोकर अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं कि श्री जी ऐसे ऐसे मैं 3 दिन तक उनके दरवाजे पर बैठा रहा, पर उन्होंने तो मेरी प्रणाम तक स्वीकार नहीं करी। श्री जी ने उनको जाते हुए शिवजी भाई जी को और राम जी भाई जी के हाथों में अपना लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र दिया था कि आप बिहारी जी महाराज को ये दे दीजिएगा। अब शिवजी भाई जी से तो उन्होंने पत्र ले लिया था, लेकिन राम जी भाई जी से पत्र भी स्वीकार नहीं किया। और कहते हैं राम जी भाई जी कि अगर आप कहते हो ना कि बिहारी जी महाराज के अंदर राज्य हैं, तो मुझे ऐसे राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। जो इतने निष्ठुर हृदय वाले हैं, मैं नहीं मानता कि उनके अंदर धाम धनी हो सकते हैं। तो ये घटनाक्रम हमें क्या सिखापन दे रहा है सुंदर साथ जी के धनी जी की बैठक कहाँ है? वाणी क्या कहती है? हक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे वर्तार। श्री महामती जी की आत्मा कह रही है, हक नजीक सहरक से, धनी जी हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है सुंदर साथ जी। आड़ो पटना द्वार, धनी जी के और हमारे बीच में क्या क्या आड़ापट है? ऐसे कोई भी आड़ापट नहीं है, पर जो आड़ा आया है वो हमारे तन का आया है, हमारे जीव का आड़ा आया है। जब हम जीव के विकारों को, तन के विकारों को आगे कर लेते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम धनी जी को देख ही नहीं पाएंगे। उनके और हमारे बीच में बहुत अधिक दूरी है। वाणी क्या कहती है? पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। कि हे ब्रह्म आत्मा, तुमने ही धनी जी और तुम अपने बीच में पर्दा किया हुआ है, वरना राज्य के और हमारे बीच में तो कोई पर्दा है ही नहीं। ये पर्दा हमारा तन ही बना हुआ है सुंदर सा जी। इस तन की मैं से जब हम हट जाएंगे, तन के विकारों से जब हम हट जाएंगे, आत्म भाव में जब हम स्थित हो जाएंगे, जिसे हमें कहा जाता है बारंबार कि रहनी में आइए सुंदर सा जी। वो रहनी क्या है? जैसे हम परम धाम में रहा करते थे धनी जी के संग, क्या परम धाम में हमारे अंदर कोई जीव की लीला थी?
क्या परम धाम में हम किसी तन के बंधन में थे? ये इस संसार में आकर हमने इन तनों को सच मान लिया तो हमें बंधन हुए, तो हम धनी जी से दूर हुए। जैसे ही हम जीव भाव से हट जाएंगे, प्रेम के स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे, हम देखेंगे कि धनी जी तो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। पर हम सब सुंदर सा से भूल क्या होती है सुंदर सा जी? हम धनी जी की खोज कहाँ करते हैं? बाहर की गादियों में। तो धनी जी हमें यही बता रहे हैं कि प्रीतम का सिंहासन किसी गादी पर नहीं है, प्रीतम का सिंहासन ब्रह्म आत्मा के हृदय में है। वाणी कहती है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरे प्राण प्रीतम, आपका अर्श मेरा दिल है और इस दिल में आकर विराजमान होइए। ये अधिकार प्रत्येक सुंदर साथ को है। सुंदर साथ जी, ये वाणी में सिर्फ महामती जी ने अपने लिए नहीं कहा है, हम सबको ये अधिकार है धनी जी को अपने धाम हृदय में बिठा लेने का, सिंहासन सजा लेने का। पर उसके लिए जो हमारी नज़र बाहर दौड़ रही है, उस नज़र को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो हर एक प्रसंग से हमें समझाया जा रहा है धनी जी के द्वारा। ये खोज करवा करवा के क्या बताया जा रहा है सुंदर साथ को? ये सत्य कि प्रीतम कहाँ है। 5वें दिन की लीला में साक्षात श्री जी के धाम हृदय में विराजमान है और 6ठे दिन में हम सुंदर साथ को बताया जा रहा है कि ऊपर तले अर्श ना कहे, अर्श कहे मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का हृदय ही वो धाम है। उस धाम हृदय में बैठे हुए प्रीतम को देखने के लिए हमें आवश्यकता है सच्चे सतगुरु की। सुंदर साथ जी, उस सच्चे सतगुरु की पहचान करके, उस प्राण प्रीतम के स्वरूप सतगुरु की पहचान करके जब हम अपना समर्पण उनके चरणों में रख देते हैं, तो हमारी आत्मा उनके प्रेम में इस कदर विलीन हो जाती है कि हमारी आत्मा का हृदय धाम बन जाता है। पर उसके लिए क्या चाहिए? अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण। जिस आत्मा के पास ये निधियां हैं, उस आत्मा के हृदय से ना तो सतगुरु के चरण कमल दूर हैं, ना ही धाम धनी जी के चरण कमल दूर हैं। बस हमसे यही गलती होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि धनी जी कहाँ विराजमान है। धनी जी किसी लौकिक गादी पर नहीं बैठते हैं सुंदर साथ जी। ये हमें श्री बीतक साहब पुकार पुकार कर कह रही है, धनी जी की गादी ब्रह्म आत्मा के हृदय में लगती है, और वो भी उस ब्रह्म आत्मा के हृदय में जिसने अपने को हर कसौटी पर खरा सिद्ध कर लिया है। बिरहा की भट्ठी में तप तप कर अपने हृदय को कुंदन बना लिया है, जिसने अपने हृदय में स्वर्णिम सिंहासन को सजा लिया है। उस ब्रह्म आत्मा के हृदय से पिया जी के चरण कमल कभी भी दूर नहीं है। ये वाणी, ये श्री बीतक साहब हमें समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। फिर भी हमें चलना ना आए तो गलती किसकी है? फिर हम धनी जी के ऊपर दोष दे देते हैं कि हमें क्यों नहीं वो आनंद का रास्ता मिल रहा, अगर बार बार बताने पर भी हमें चलना नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, तो कहीं ना कहीं हमारे ही हृदय में कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसके निकले बिना दिल में दिल धाम नहीं बन सकता। अब ये बात जैसे ही श्री जी सुनते हैं तो बहुत ही व्यथित होते हैं। श्री जी के तक जब ये बात पहुंचती है तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब जो दोनों के बीच में गादी पर बैठे हुए बिहारी जी महाराज और श्री जी, दोनों के बीच में खटास जो बढ़ती जाती है। अब बिहारी जी महाराज ने श्री जी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि श्री मिहिराज जी तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो तो अपना अलग से एक समूह बनाते जा रहे हैं, और जिसको भी मैं निकाल देता हूँ ना, उसी को अपने पास रख लेते हैं। अब कहते हैं
कि मैंने धाराबाई जी को निकाला तो उनको भी श्री जी ने अपने पास रख लिया, राम जी भाई जी को निकाला उनको रख लिया, रूपा को निकाला तो उनको रख लिया। अब ये इल्ज़ाम श्री जी के ऊपर वे लगाना शुरू कर देते हैं। अब श्री जी तक जैसे ही ये बात पहुंचती है सुंदर साथ जी, तो धनी जी के हृदय से क्या आवाज़ निकलती है। तब श्री जी साहिब जी सो कहया, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े हाथ। तो सुंदर साथ जी प्रीतम किसके हैं? जो संसार से पछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर शुक्र है, गरीबी है, सब्र है, धनी जी उसके हैं। संसार के लिए हम कितना भी भाग लें, ये संसार हमारा नहीं हो सकता सुंदर सा जी। अब पहचान हमें करनी है कि कहाँ हमें प्रेम की वो निधि मिलती है, कहाँ पर हमारे तन को, हमारे धन को नहीं देखा जाता है। ये पहचान हमें करनी है। ये ब्यौरा सुंदर साथ ने किया। शिवजी भाई जी ने, राम जी भाई जी ने, और भी बहुत से सुंदर साथ के विषय में हम सुनेंगे सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये ब्यौरा किया और जिन्होंने ब्यौरा किया, जिन्होंने पहचान करी, वो श्री जी के साथ तन मन धन निशावर करते हुए पन्ना जी तक श्री जी के साथ रहे। और देह त्याग, जैसे ही श्री जी अंतर ध्यान श्री जी की लीला होती है तो सुंदर साथ प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि वहीं खड़े खड़े उन्होंने अपने तनों का त्याग कर दिया। ये है समर्पण। अब श्री जी की चर्चा का जो प्रभाव था पूरे शहर में इस कदर फैल जाता है कि जो सुंदर साथ शहर के लोग होते हैं वो मधुमक्खियों की तरह झुंड के झुंड बनाकर श्री जी की चर्चा का रसपान करने के लिए आने लगते हैं। अब इस समय अब्बासी बंदर के रहने वाले गोवर्धन भाई जी भी श्री जी के चरणों में आ जाते हैं और जितने भी सुंदर साथ वहाँ पर ठहरे होते हैं सबका खर्चे पानी का जो जिम्मेवारी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और भीड़ इतनी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही होती। उस समय दो सुंदर साथ, श्याम जी भाई जी और भीम जी भाई जी, अभी जो सुंदर साथ नहीं हुए हैं, आगे चल के सुंदर साथ होएंगे सुंदर साथ जी। अभी तक तो क्या है, वेदांत के प्रसिद्ध वो विद्वान हैं, तो श्री जी के चरणों में आते हैं। इन दोनों के जो गुरु थे वो शंभुनाथ जी थे, जो 10 नाम सन्यासी मत के थे। अब दोनों ही श्री जी की चर्चा को सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो हर विषय से चर्चा हो रही है। यहाँ पर तो गीता से भी चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवत से भी चर्चा हो रही है, वेदांत से भी चर्चा हो रही है। और सोचते हैं कि हमने तो पूरा जीवन परिश्रम करके प्राप्त ही क्या किया। हम तो सिर्फ वेदांत के रहस्य को भी अभी तक नहीं जान पाए। तो श्री जी की चर्चा उनको इतनी अच्छी लगती है कि श्री जी की चर्चा से बहुत ही प्रभावित होते हैं और दोनों सोच विचार करते हैं कि हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि जो परमात्मा है वो कण कण में है। हमें तो पता ही नहीं था कि परमात्मा का असल स्वरूप क्या है। तो सुंदर सा जी, क्या परमात्मा कण कण में है? कण कण में परमात्मा की सत्ता है। कण कण में परमात्मा नहीं है। जैसे एक बाग में कोई माली फूल लगाता है, फूल के अंदर सुगंधी है, फूल के अंदर सुगंध तो हो सकती है। अगर हम कहें कि फूल के अंदर माली छिपा है तो क्या फूल के अंदर माली हो सकता है? उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में परमात्मा की सत्ता है। ये सत्ता का ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कण कण में नहीं है। अब जब श्री जी की तारतम वाणी से उनके हृदय में प्रकाश होता है इस बात का, जब ये सारी बातें श्याम जी भाई और भीम भाई जी सुनते हैं तो उनका जो मस्तिष्क होता है वो चकरा जाता है
कि हमारी तो इतनी उम्र गुजर गई वेदांत को पढ़ते पढ़ते, लेकिन यह ज्ञान तो हमें आज तक मिला ही नहीं कि ब्रह्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। हम तो पहचान ही नहीं पाए। हम तो आदि नारायण को ही परमात्मा का स्वरूप मानते रहे। तो श्री जी तब चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ जी कि कण कण में परमात्मा नहीं है। अगर कण कण में परमात्मा होता तो फिर इस संसार में द्वेष क्यों, वैर विरोध क्यों, काम क्रोध क्यों, अहंकार क्यों? क्योंकि परमात्मा जहाँ है, सत्य यहाँ है, वहाँ झूठ कैसे ठहर सकता है? इस संसार में तो झूठ का भी साम्राज्य है। अगर परमात्मा कण कण में होता तो किसी को रोग क्यों होता, किसी के अंदर विकार क्यों होते? सबके अंदर प्रेम का ही साम्राज्य होना चाहिए था, जैसा परम धाम में है। क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है और परम धाम स्वलीला अद्वैत का ब्रह्मांड है। अब जब इस प्रकार की अलौकिक वाणी भीम भाई जी को सुनने को मिलती है तो उनकी नज़र अखंड परम धाम में विहार करने लग जाती है। जब अलौकिक चर्चा का रस पान मिलता है तो श्री जी के चरणों में वो हमेशा हमेशा के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भीम भाई जी के अंदर परम धाम की आत्मा होती है। अब उस समय एक गोविंद व्यास जी होते हैं जो बल्लवाचार्य मत के अनुयायी होते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्नों को कहीं से सुन रखा होता है, पर उनको उनका समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी जो संप्रदाय के धर्म शास्त्र हैं सुंदर सा जी, उनका समाधान कैसे मिल सकता है? समाधान होगा श्रीमुख वाणी से, और जो कोई श्रीमुख वाणी की शरण में आएगा तभी तो उन रहस्यों के जो बंद ताले हैं वो खुल पाएंगे तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी से। तो अब उनको वो 40 प्रश्नों का समाधान चाहिए होता है, और हमारे एक सुंदर साथ होते हैं वल्लभ भाई जी। तो कहीं से उन्होंने वो 40 प्रश्न लिख लिए होते हैं। वो 40 प्रश्न लिखकर श्री जी के पास आते हैं और कहते हैं कि श्री जी, गोविंद व्यास जी इन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। यदि आपने उनके इन प्रश्नों का समाधान कर दिया तो फिर वो भी आपके चरणों में आ जाएंगे। तो श्री जी उनसे प्रश्न सुनते जाते हैं वल्लभ भाई दलाल जी से, और उनका समाधान करते जाते हैं। एक एक प्रश्न का समाधान करते हैं तो जो गोविंद व्यास जी होते हैं श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और पूरे परिवार सहित तारतम ग्रहण कर लेते हैं। अब जब ये घटना होती है सुंदर साथ जी, तो निश्चित था कि सारे शहर में शोर तो मचना ही था कि कोई ऐसे अलौकिक महापुरुष आए हैं जिनके चरणों में सारा शहर ही उमड़ा जा रहा है। बल्लवाचार्य मत के जो विद्वान थे, जो व्यास जी थे गोविंद जी, वो भी उनके चरणों में चले गए। जो वेदांत के बड़े विद्वान थे भीम भाई जी, वो भी उनके चरणों में चले गए। श्याम भाई जी भी उनके चरणों में चले गए। तो अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। जैसे ही ये बात श्री बिहारी जी महाराज के पास पहुंचती है तो वो सोचते हैं, तो अब जो दज्जाल हृदय में बैठा हुआ है, जो अज्ञान हृदय में बैठा हुआ है, वो अज्ञान अब कांपेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि सत्य की आंधी चल पड़ी है। अब सत्य का प्रकाश ऐसा फैलेगा कि जो अज्ञानता का अंधकार है उसे तो मिटना ही पड़ेगा। अब बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि महाराज को मैं रोक तो सकता नहीं हूँ, पर कुछ नियम बना लेता हूँ। वो नियम लागू कर दूंगा और नियमों से उनको बांध लूंगा। पर जब सूर्य अपने पूरे तेज से उग जाता है, क्या उस सूर्य को कोई रोक सकता है? उसके तेज को फैलने से कोई रोक सकता है सुंदर साथ जी? नहीं रोक सकता। अब तो अंधकार को दूर होना ही पड़ेगा। तो बिहारी जी महाराज पत्र लिखते हैं
श्री मिहिराज जी को कि हमारा पंथ जो है वो उज्जवल बना रहे ना, उसके लिए मैंने 3 नियम बनाए हैं। पहला नियम क्या है कि नीची जाति का जो व्यक्ति है उसको हमने तारतम्य नहीं देना है। दूसरा नियम ये है कि जो विधवा स्त्री है उसको हमें तारतम्य नहीं देना है। और तीसरा नियम ये है कि तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और कोई भी तारतम्य नहीं दे सकता। तो यहाँ पर धनी जी हमें क्या समझा रहे हैं सुंदर सा जी? इन प्रश्नों का पिया जी उल्लंघन करके हमें बताएंगे क्या आत्मा की कोई जात होती है? आत्मा की कोई जात है? आत्मा की कोई जात नहीं है। हम सब ब्रह्म आत्माएं हक जात हैं। एक अल्लाह ताला की, एक परमात्मा की जात हैं हम। आत्मा की कोई जात नहीं। ये जात पात तो इन तनों की इस ब्रह्मांड में आने से बन गई, नहीं तो सबके अंदर एक ही चैतन्य है, एक सी ही सबकी आत्मा है, सबका एक सा ही हृदय है। तो अब श्री जी कहते हैं कि मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहारी जी महाराज जात पात को फैला रहे हैं। जात पात पर साहिब तो इस दुनिया में आए हैं जात पात को मिटाने के लिए। पिया प्राणनाथ जी तो आए हैं जात पात के मत पंथों के झगड़ों को मिटाने के लिए। और इधर क्या हो रहा है कि जात पात को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरा नियम बताते हैं कि विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं देना है। तो देखा जाए तो संसार में ब्रह्म आत्माओं के बिना सुहागिन है कौन सुंदर सा जी? गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, नानक तन सुहागनियां जिन अब साहिब नाल प्यार। सुहागनिये ही वही हैं जिनका वो प्रीतम, वो पर ब्रह्म प्रीतम है, वरना तो संसार में किसका अखंड सुहाग है। तो श्री जी उल्लंघना करते हैं इन वचनों की। क्या कहते हैं श्री जी कि सतगुरु महाराज ने कभी किसी की जात नहीं देखी थी। और हमें कौन से मार्ग पर चलना है? जो सतगुरु ने हमें मार्ग बताया है। हमें अपना कोई मार्ग नहीं चलाना है। सतगुरु ने क्या बताया है कि सबकी एक हक जात है। और दूसरा कहते हैं कि सतगुरु महाराज ने जो खोजी बाई थी, खोजा संप्रदाय की महिला थी, उनको तारतम्य दिया था। किस नाते से? परम धाम की आत्मा जानकर। तो वो भी तो विधवा थी, तो फिर विधवा स्त्री को तारतम्य दिया था ना। इसलिए धनी जी कहते हैं कि मुझे आपका ये दूसरा नियम भी स्वीकार नहीं है। अब तीसरा नियम जब पढ़ते हैं श्री जी कि मेरे और तेरे अतिरिक्त बिहारी जी महाराज कहते हैं कोई तीसरा तारतम्य नहीं दे पाएगा, तो श्री जी ने इस वचन का, इस बात का भी खंडन करते हुए कहा कि हमारा और तो आपका तन इस संसार में कितने समय तक रहने वाला है। इस संसार में तन की एक सीमा है। हमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रेरणा धनी जी ने दी है इस तीसरे वचन से कि इस तन की एक सीमा है। सुंदर सा जी, हम कुछ भी कार्य करें तो सोच विचार के करें कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम कब तक रहेंगे, तो फिर आगे जागनी का प्रकाश कैसे चलेगा। तो श्री जी कहते, इसलिए मुझे ये बात भी स्वीकार नहीं है कि जब तक कोई और तारतम्य नहीं देगा पर आगे तो जागनी का कार्य चलना है, तो वो कैसे चलेगा। इसलिए मुझे आपकी ये बात भी स्वीकार नहीं है। तो अब तक सुंदर सा जी श्री जी बिहारी जी महाराज की हर बात को मानते रहे, क्योंकि अब तक वो जो प्रहार कर रहे थे ना, श्री जी के ऊपर कर रहे थे। लेकिन अब बात ना मानने के पीछे कारण क्या है?
अब जो प्रहार हो रहा है सुंदर साथ के ऊपर हो रहा है, धर्म के ऊपर हो रहा है। तो श्री बीतक साहब का ये घटनाक्रम हमें सीख दे रहा है सुंदर साथ जी कि जब हमारे धर्म के ऊपर आँच आए ना, वहाँ हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर बात आ रही है, हमें कोई क्षति पहुंचा रहा है, तो हमारी रक्षा करने के लिए धनी जी हैं, वो अवश्य ही रक्षा करेंगे। लेकिन जब बात धर्म के ऊपर आ जाती है तो क्या कहा है, जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म भी छतरी के समान उसकी रक्षा करता है। धर्म के लिए अवश्य ही हमें बोलना चाहिए, सतगुरु की महिमा में अवश्य ही हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने हमारे सतगुरु की बुराई करे, अगर कोई हमारे सामने हमारे धर्म की बुराई करे, तो वहाँ कभी भी मौन साधना नहीं चाहिए। सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमें असत्य का विरोध करना चाहिए, झूठ का विरोध करना चाहिए। ये श्री बीतक साहब हमें बता रही है सुंदर सा जी। अब जब ये सब बातें श्री जी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बिहारी जी महाराज को पत्र लिखते हैं कि मुझे ये आपके नियम स्वीकार नहीं है। अब उन्हें पढ़ते हैं जैसे ही बिहारी जी महाराज तो इतनी नाराज़गी प्रकट करते हैं, तो परिणाम क्या होता है, श्री जी को बदले में पत्र लिखकर क्या कहते हैं, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने तुम्हें भी परम धाम से निकाल दिया है। तो अब श्री जी के पास पत्र आता है तो श्री जी सोचते हैं कि कम से कम उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वो सुंदर साथ की जमात से अलग नहीं करना चाहिए था। क्या परम धाम से कोई हमें निकाल सकता है सुंदर साथ जी? जब धनी जी ने ये बात कह दी कि ये काम तो मेरे से भी नहीं हो सकता कि मैं परम धाम में चाहूँ तो कोई और आत्मा नई बना लूँ और पुरानियों को निकाल दूँ, तो बाहर कोई ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये दज्जाल ही तो है जो दिलों में बैठकर ऐसी लीला कर रहा है। अब देखा जाए तो परम धाम की इतनी पावन आत्मा उनके अंदर है, बिहारी जी महाराज के अंदर परम धाम की आत्मा ही श्री जी के अंदर है, अन्य सुंदर साथ के अंदर भी है, जो श्री जी की पहचान कर चुके हैं। पर बिहारी जी महाराज ज्ञान के विरोध में है। अज्ञान किस लिए है हृदय में? क्योंकि श्रीमुख वाणी को फैलने नहीं दे रहे हैं। अब तक श्री जी ने उनकी सब बातों को स्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने श्रीमुख वाणी का विरोध शुरू कर दिया, उसको ढांपना चाहा, तब श्री जी ने उनकी बात को मानने से इनकार किया। क्योंकि वाणी का वचन परम सत्य है सुंदर सा जी। इसलिए हमें यहाँ से सीख लेनी है कि कोई भी कितने भी बड़े आसन पर बैठकर कहीं भी कोई भी नियम बनाए, अगर वो नियम हमारी श्रीमुख वाणी के अनुकूल नहीं है तो हमें उन नियमों को स्वीकार नहीं करना है। धनी जी ने सिंहासन पर वाणी को पधराकर हमें क्या रास्ता बताया कि श्रीमुख वाणी का परम वाक्य परम सत्य है, क्योंकि ये धनी जी के वचन है, ये वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। और वाणी के विपरीत जो कोई बात करता है, हमें उस बात को स्वीकार नहीं करना है। वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि नीची जाति के व्यक्ति को तारतम्य नहीं दिया जा सकता। श्रीमुख वाणी कहती है कि चारों वर्णों में परम धाम की आत्माएं आई हैं, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय सब में परम धाम की आत्माएं आई हैं। जब धनी जी ने किसी की जात पात नहीं देखी, तो हम किसी की जात पात देखने वाले होते कौन हैं? तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो हमें विचार करना है कि कहीं हमारे हृदय में माया का अंधकार तो नहीं बैठा हुआ। तो अब श्री जी को जैसे पत्र मिलता है तो श्री जी बहुत दुखी होते हैं। अब श्री जी को दुखी अवस्था में देखकर भीम भाई जी, जो वेदांत के बहुत बड़े विद्वान रह चुके होते हैं, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करते हैं और सुंदर साथ से कहते हैं कि सुंदर साथ जी देखिए, हमें लौकिक संबंध को नहीं देखना है।
लौकिक संबंध से हमें ना श्री मिहिराज जी को देखना है, ना श्री बिहारी जी को देखना है। हमें तो श्री जी के अंदर बैठे हुए उस स्वरूप को देखना है, उस मूल स्वरूप को जिन्होंने हमें रास की, प्रकाश की, छठ ऋतु की और कलश की वाणी दी है, जिन्होंने हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया है और हमें सत्य का रास्ता चुनना है। ये होता है निरपक्ष न्याय। सुंदर सा जी, न्याय कैसा हो? सत्य के धरातल पर हो। कभी भी अन्याय के पक्ष को हमें नहीं लेना चाहिए, कभी भी असत्य का पक्ष लेते हुए हमें न्याय नहीं करना चाहिए। जो बात हमें सही लगे उसी बात को मानना चाहिए। तो भीम भाई जी ने निरपक्ष न्याय करते हुए कहा कि श्री जी ही सत्य हैं, श्री जी की हर बात सत्य है। तो अब हमें ये फैसला करना है कि हमें किनकी शरण में जाना है। हमें गादीपति बिहारी जी महाराज की शरण में जाना है, गादी को स्वीकारना है, जहाँ हमें जिस दिल को धनी जी ने धाम बनाकर अपनी गादी लगाई है, श्री महामती जी, श्री मिहिराज ठाकुर जी का हृदय, हमें उनकी शरण में जाना है। तो सब सुंदर साथ एक स्वर में बोलते हैं कि हमें तो श्री जी के साथ ही चलना है, क्योंकि श्री जी के साथ सत्य है। तो वहाँ पर सब सुंदर साथ श्री वाई जी राज और पिया प्राणनाथ जी को सिंहासन पर बिठाकर आरती उतारते हैं और सब सुंदर साथ ये घोषणा करते हैं कि धनी जी, आज के बाद हमारा तन मन धन जीव सब कुछ आपके ऊपर निछावर है। आज के बाद हमें नवतनपुरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिहारी जी महाराज की गादी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके शरण में हैं, क्योंकि आपके द्वारा हमें श्रीमुख वाणी रूपी निधि मिली है। यहाँ पर गादी का विरोध नहीं हो रहा है सुंदर सा जी, यहाँ पर झूठ और सच का ब्यौरा हो रहा है। जब बात झूठ और सच के बीच में हो तो हमेशा साथ सच का देना चाहिए, झूठ का नहीं देना चाहिए। ये हमें श्री बीतक साहब से प्रेरणा है। यहाँ पर किसी गादी का खंडन नहीं हो रहा है। ये बात हमें बिल्कुल नहीं सोचनी कि बीतक साहब में किसी गादी का खंडन किया गया है, पर झूठ का खंडन अवश्य किया गया है। सच के रास्ते पर हमें चलना है। अब समय बीतता जाता है, 500 की संख्या सूरत से हो जाती है सुंदर सा जी, और पन्ना जी तक जाते जाते ये संख्या कैसे 5000 की हो जाएगी श्री जी के साथ। 500 की संख्या में सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं। अब समय हो जाता है विक्रम संवत 1727 का। अब समय बीतता जा रहा है, पर जागनी कार्य में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं सेठ लक्ष्मण दास जी, श्री लाल दास जी की आत्मा जो अभी सेठ लक्ष्मण बनकर बैठे हुए हैं, धनी जी ने उनको भी अभी माया से निकालना है। तो माया से निकालने के लिए प्रीतम की कैसी मेहर की नज़र उनके ऊपर होती है सुंदर सा जी, कि जो सेठ लक्ष्मण दास जी होते हैं वहाँ से सुदामापुर पहुँचते हैं। सुदामापुर जिसको आजकल पोरबंदर भी कहा जाता है। अब सुदामापुर में वो वाणी चर्चा अपनी प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ पर पीताम्बर दास जी और भीम भाई जी उनकी चर्चा से बहुत ही प्रभावित होते हैं और तारतम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो बल्लवाचार्य मत के लोग हैं वहाँ पर भी विरोध खड़ा कर देते हैं। जब सूरत में श्री जी चर्चा कर रहे थे तब भी उन लोगों ने विरोध खड़ा किया था। अब श्री जी के तन से एक कीर्तन उतरता है, वचन विचारो रे मीठड़ी बल्लवाचार्य वाणी, कि बल्लवाचार्य मत के अनुयायियों, तुम अपनी बल्लवाचार्य मत की संबोधनी टीका को क्यों नहीं पढ़ते हो, जिस टीका में कहा गया है कि भागवत के 10वें स्कंद में महारास का जो वर्णन आता है, वो महारास कहाँ हुई थी? क्या वो इस संसार में हुई थी या योग माया के ब्रह्मांड में हुई थी? क्योंकि उसमें वर्णन आता है कि जब काल माया को ब्रह्मांड को
छोड़कर अक्षरातीत गोपियों के संग योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उस नित्य वृंदावन में लालिमा से भरपूर केसर के समान सुंदर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। तो तब तुम इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते हो? अब लालदास जी सुदामापुर में होते हैं। वहाँ पर जो वैष्णव लोग होते हैं बहुत ही विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक वो आरोप लगाते हैं कि जो इनका धर्म है, जो इनका पंथ है, वो चूहों का पंथ है। इन लोगों का प्रसाद कोई मत खाना, क्योंकि ये लोग चूहों का जूठा प्रसाद खाते हैं। अब ये बात किस लिए कही जा रही है? क्योंकि जब श्री लालदास जी चर्चा करते थे तो वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का प्रसंग सुनाया करते थे कि जब ब्रज और रास की चर्चा होती थी ना, कैसे सतगुरु महाराज के तन से आवेश स्वरूप प्रकट होकर श्री कृष्ण जी के रूप में सबको दर्शन देते थे और सबके साथ मिलकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। अब इस बात को उन लोगों ने उल्टा कैसे घटित करना शुरू कर दिया कि ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और जब भोग लगाते हैं ना तो चूहे को दौड़ा देते हैं और कहते हैं भोग में आवो जी मोहन प्यारे। और जब चूहा जैसे जैसे चलता है घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमारे कृष्ण जी आ गए हैं। तो इसलिए इनका धर्म चूहों का धर्म है और आप कोई भी इनका जूठन मत खाना, अगर खाओगे तो आप चूहे का जूठा खाओगे। ये आरोप लगाते हैं वैष्णव पंथ के लोग। अब कारण सब हो रहा है कि श्री लालदास जी को सूरत में लेकर आना है श्री जी के चरणों में, क्योंकि आगे जाकर कैसे श्री जी का बायां हाथ बनकर लालदास जी ने जागने का कार्य करना है सुंदर सा जी। तो तित तैसा तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जैसी धनी जी की इच्छा थी वैसी वैसी लीला इस माया के ब्रह्मांड में होनी प्रारंभ हो जाती है। अब लालदास जी जैसे ही आते हैं, अब कारण क्या बनता है कि लालदास जी जो कभी अरबोपति होते थे अब कंगाल हो चुके हैं। जो गोदाम था उनका उसमें भी आग लग चुकी है और जहाज़ों पर विदेशों में जो सामान जाता था तूफान आ जाता है, सारे जहाज समंदर में डूब जाते हैं। जो कभी अरबोपति थे अब कंगाल हो गए, सारा धन जलकर राख हो गया और लेन देन वालों की घर में लाइन लगी हुई है। तो जब ऐसी विषम घड़ियां आ जाती हैं सुंदर सा जी, तो एक ही रास्ता बचता है, वो है धनी जी के चरण कमल। क्योंकि जब तक हमें संसार में कोई सुख सुविधा है ना, तब तक हमें धनी कभी याद नहीं आएंगे। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करो तो दुख काहे को होई। दुख में हर कोई परमात्मा को याद करता है। यदि हम परमात्मा का हाथ सुख में ही पकड़ ले, उनके चरणों को सुख में ही पकड़ ले, तो दुख हमें सताएगा ही नहीं। पर संसार की यही कहानी है, जब तक हमें संसार से कोई कष्ट नहीं मिलता तब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं होती। अब वही होता है जब कोई रास्ता नहीं बचता है श्री लाल दास जी के पास, तो सोचते हैं क्यों ना नपतनपुरी बिहारी जी महाराज के चरणों में चला जाऊं। तो इधर जो लेन देन वाले थे वो सब घेरा डाले हुए हैं। वो सब जो व्यापारी लोग थे उनका रास्ता रोक रखा है, चौकी बिठा रखी है रास्ते पर कि लालदास जी अवश्य ही जहाँ से गुजरेंगे। और वो जानते थे कि लालदास जी नपतनपुरी अपने सतगुरु के ऊपर बहुत फिदा हैं। अगर वो एक बार नपतनपुरी चले गए तो हमारे हाथ कभी भी नहीं लगेंगे। तो सब व्यापारी लोग उनको वहाँ जाने से रोकते हैं। नपतनपुरी के लिए जैसे ही लालदास जी निकलने लगते हैं तो कहते हैं कि आप कहीं और चले जाइए, सूरत चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पर हम आपको नपतनपुरी नहीं जाने देंगे। तो कारण क्या है सुंदर सा जी, धनी जी के द्वारा ही उनको भेजा जा रहा है सूरत।
श्री जी के चरणों में। तो अब नवतनपुरी ना जाकर सूरत जाते हैं श्री लालदास जी। दीप बंदर से होते हुए जब सूरत जाते हैं, सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में बैठे होते हैं। श्री बीतक साहब में क्या कहा है, लाल दास संग चले लेकर खाली हाथ। कब श्री जी के साथ चले, बिल्कुल खाली हाथ। और जब तक हमारा वो प्रीतम परमात्मा कैसा है सुंदर साथ जी, जब तक हमारे हाथ माया से भरे हुए हैं तब तक वो प्रीतम हमें स्वीकारेगा भी नहीं। वो हमें कब स्वीकारता है, जब हर कोई हमें छोड़ देता है, ऐसा वो प्रीतम है। तो सोचिए, संसार हमें कब स्वीकारता है, जब हम सब बातों से, सब चीज़ों से, संसार की चीज़ों से भरे हुए हैं। और परमात्मा कब स्वीकारता है, जब सब तरह से खाली हो चुके होते हैं। तो क्यों नहीं हम अपना दिल उस परमात्मा को दे देते, जो हर परिस्थिति में हमारे संग है, जो कहता है कि बाले से बुढ़ापे लगते मेरे सर पर खड़े सुभान, कि मैं बाले से बुढ़ापे तक हर परिस्थिति में तेरे संग खड़ा हूँ। जब दुनिया तुझे धुतकार देगी तब मैं तुम्हें नहीं धुतकारूंगा, तब मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा। वही होता है लालदास जी के साथ। सबने धुतकार दिया, सबको अपने पैसे की पड़ी है। लालदास जी किसी को नहीं चाहिए, पर लालदास जी चाहिए श्री जी को, प्राण प्रीतम को। जिसकी आत्मा है उसको चाहिए अपनी आत्मा। तो अब आते हैं श्री जी के चरणों में, देखते हैं सब सुंदर सा श्री जी के पास बैठे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री जी आज्ञा करते हैं कि लालदास जी आप भी भोजन कर लीजिए। पर लालदास जी ने एक प्रण लिया होता है कि जब तक मैं नवतनपुरी सतगुरु महाराज के चरणों में नहीं जाऊंगा तब तक मैं भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो पहली बार ऐसा होता है सुंदर सा जी, समय है 1730 का, जब श्री जी ने पहली बार ये बात कही कि तुम सतगुरु की शरण में आ गए हो, तुम धाम धनी की शरण में आ गए हो। लालदास जी भोजन स्वीकार कर लीजिए। धनी जी ने पहचान कब दी सुंदर सा जी, जब सब कुछ उनके हृदय से हट गया, सिर्फ प्रीतम की चाहत बच गई, सिर्फ सतगुरु की इच्छा बच गई, तब जाकर हमें पूर्ण पहचान मिलती है। मिले तो पहले भी थे श्री जी लालदास जी से, पर तब अपनी पहचान नहीं दी उन्होंने, क्योंकि जो भी कार्य होता है समय आने पर ही होता है। अब वो समय आ गया था, अब लालदास जी के हाथ सब तरफ से खाली है, दिल में एक ही आस बाकी है सतगुरु के चरणों की। तो वह कहते हैं कि तुम सतगुरु के चरणों में पहुंच चुके हो। ये घटनाक्रम हमें बहुत प्रेरणा देता है सुंदर साथ जी। हमें नहीं विचलित होना कि संसार में हमारा कोई नहीं है। उस प्रीतम के होते हुए हमें कमी क्या है। जब हमने अपना दिल उनके चरणों में रख दिया, पूरी आस्था उनके ऊपर कर ली, तो हमें और चाहिए क्या। और वो प्रीतम भी किसके हैं, वो भी हमें आज बीतक साहब में बताया कि जो कोई लूला पांगला साथ है उनका संग हमारी सखी इंद्रावती जी कभी छोड़ने वाली नहीं है। उनके धाम हृदय में बैठे हुए धनी जी हमारा साथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसी भी परिस्थितियां हो, जब वही सत्य है, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही सब बातों के मूल में है, तो क्यों हमारी नज़र संसार में सुंदर साथ जी, फिर क्यों नज़र को उस प्रीतम के संग ही नहीं जोड़ लेते। तो क्यों ना सब कुछ फिर उसके ऊपर ही समर्पित कर दें, जो आखिर से अंत तक, शुरू से अंत तक हमें वही संभालने वाले हैं। ये संसार तो वैभव को देखता है, बाहर के वैभव को। तो क्यों हम संसार के पीछे भागे फिर रहे हैं, जब यहाँ कोई हमारा है ही नहीं, जब यहाँ कोई सत्य है ही नहीं। तो क्यों नहीं बन जाते हम भी हमारे श्री जी के लालदास, जो कभी सेठ लक्ष्मण थे पर अब हो गए लालदास, प्यारे हो गए प्रीतम के।
इसी कारण सुंदर साथ जी, जब हम संसार से नज़र को हटाएंगे तभी हम पिया के प्यारे हो पाएंगे। अगर हम अच्छी बात है पहले ही अपनी नज़र को विवेक के द्वारा हटा ले, नहीं तो नज़र दूसरी तरह भी धनी जी हटाएंगे। अब जैसे श्री लालदास जी की हटाई गई है, धनी जी ने जिस तन से जो कार्य लेना है, सेवा का कार्य लेना है, वो लेना ही लेना है। अगर हम सीधी तरह से कार्य करने के लिए, उस चाल को चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर संसार से हमें कष्ट देखकर धनी जी के चरणों में आना पड़ेगा। इसलिए समय रहते रहते हम संभल जाएं, यही श्री बीतक साहब से हमें प्रेरणा है। हर वर्ष धनी जी हमें श्री बीतक साहब सुनाते हैं किसी न किसी माध्यम से, इसलिए कि हर वर्ष हम अपनी उन यादों को ताज़ा करें। हर वर्ष हम ये प्रेरणा लें कि आज का ये साल मुझे जीना कैसे है, मेरा कौन सा सावन है जो ऐसे ही बिना बहार के बीत गया है। सावन आया और चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। इस सावन को, इन बहारों का आनंद हमें कैसे लेना है, धनी जी के चरण पकड़कर, ये हमें श्री सावन महीने में बीतक साहब के द्वारा धनी जी बताते हैं। वो आप बीती के द्वारा, उस घटनाक्रम के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं सुंदर साथ जी, यही बताने के लिए कि रूहो तुम्हारा रास्ता प्रेम का रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रीतम की तरफ जाता है। इस रास्ते को कहीं मत मोड़ो, अपनी चाल को कहीं मत मोड़ो, सीधी धनी जी के पास रखो। अगर वहाँ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पछताते हुए चलना पड़ेगा। अच्छा हो कि हम पहले ही चल दें। प्रेम प्रणाम जी।